हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज है क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन चाहते हो तो वो भी है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो का मतलब जो भी आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेल या परचेज किया एसेट से रिलेटेड, उसकी वजह से जो भी इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ वो आपको प्रेजेंट करना है। और नेट फंड्स का फ्लो क्या रहा, इनफ्लो या आउटफ्लो, ये आपको प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले देखो, आपके पास दो एसेट है। इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर, इसका मतलब आपने किसी और कंपनी के डिवेंचर्स को खरीदा। ओपनिंग है 5 लाख और क्लोजिंग है 10 लाख। इस इंफॉर्मेशन को अगर आप देखते हो तो इससे क्या पता चलता है कि आपके डिवेंचर्स इंक्रीज हो रहे हैं, और इसका मतलब आपने इस साल और डिवेंचर्स खरीदे, 5 लाख रुपीज के डिवेंचर खरीदे। क्या एग्जैक्टली हमने 5 लाख रुपीज के ही खरीदे? ध्यान से देखो, यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको कहा है कि आपने हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जो कि ओपनिंग बैलेंस था, उसका हाफ हमने बेच दिए। डिबेंचर्स आधे बेच दिए 10% प्रॉफिट पर। तो सेल भी हो रही है और परचेज भी हो रही है, और सेल होने के बावजूद ये इंक्रीज हो रहा है। तो एग्जैक्ट फिगर निकालने के लिए कि हमने डिबेंचर्स कितनी अमाउंट के खरीदे, उसके लिए आप बना लो अकाउंट। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अगर आपकी है वो एसेट है, और एसेट है तो उसका बैलेंस डेबिट होगा। ओपनिंग बैलेंस लिखोगे डेबिट साइड पे 5 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे 10 लाख क्रेडिट साइड पे। अब यहां पर कहा है कि आपके जो बैलेंस ओपनिंग था उसकी आधी इन्वेस्टमेंट हमने बेच दी। तो 5 लाख का आधा 2,50,000 वो हमने बेच दी। 10% प्रॉफिट, तो 2,50,000 का 10% प्रॉफिट 25,000, मतलब 2,50,000 की इन्वेस्टमेंट को हमने 2,75,000 में सेल कर दिया, बेच दिया। तो ये पैसा आपको मिला, इनफ्लो हुआ। तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे? जब भी कोई एसेट आप बेच देते हो वो अब आपके पास नहीं है, उतनी वैल्यू की आपकी एसेट कम हो गई। तो 2,75,000 हम यहाँ पर दिखाएंगे बाय बैंक अकाउंट 2,75,000। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, एसेट तो हमने जो बेची है उसकी वैल्यू तो 2,50,000 है, उसे हमें यहाँ पर 2,50,000 लिखना चाहिए। हमने 2,75,000 क्यों लिखा? क्योंकि जो भी एसेट होती है अगर हम उसको बेचते हैं, वही सेल प्रोसीड्स आप लिखते हो एसेट के अकाउंट में। बेच रहे हो तो क्रेडिट साइड पे लिखोगे, और जो डिफरेंस है, ये जो 25,000 का डिफरेंस है 25,000 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पे। एक तरह से ये प्रॉफिट जो 25,000 है, एक तरह से हम क्या कह रहे हैं, हमारी एसेट की वैल्यू इतनी बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई, उसी का अमाउंट हमको मिला। तो 2,75,000 अगर आपने बेचा और आपको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट तो आएगा डेबिट साइड पर। अगर लॉस होता तो कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड पर। किसी एसेट को बेचने पर लॉस होता है तो आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे। अब ये सब आपको समझ में आ गया। अब देखो, क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 12,75,000, और डेबिट साइड का टोटल है 5,25,000। तो डिफरेंस आ रहा है ना? तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 7,50,000 का, डेबिट साइड पर आ रहा है। तो डेबिट साइड पर डिफरेंस है, इसका मतलब आपने उस एसेट को खरीदा है। तो टू बैंक अकाउंट परचेज की हमने 7.5 लाख की और इन्वेस्टमेंट और डिबेंचर्स हमने उस कंपनी के खरीदे, राइट। तो आपको एग्जैक्ट फिगर पता चल गई, 7.5 लाख, 7,50,000 के डिवेंचर्स आपने खरीदे। अब आपको पता चला, अगर आपने यहां से अपेरेंटली उठा लिया होता 5 लाख रुपीज के डिवेंचर्स हमने खरीदे, तो रॉन्ग हो जाता। तो अकाउंट बनाने से आपके पास एग्जैक्ट फिगर 7,50,000 आ गई। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट से जो इन्फॉर्मेशन मिली सेल और परचेज की, इससे हमें इनफ्लो और आउटफ्लो पता चल गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो सेल किया आपने इन्वेस्टमेंट्स, तो उससे आपको क्या मिला? पैसा मिला, इनफ्लो आया। फंड्स का इनफ्लो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,75,000 दिखाओगे। क्या हमें प्रॉफिट 25,000 भी कहीं दिखाना है? बिल्कुल नहीं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपको अगर पैसा मिल रहा है तो वो इनफ्लो,
और जो जा रहा है पेमेंट कर रहे हो तो वो आउटफ्लो, बस इतना ही दिखाना है। हमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। तो बस आपको इतना ही कंसंट्रेट करना है कि एसेट को बेचा तो पैसा कितना मिला, चाहे वो प्रॉफिट के साथ मिला या लॉस के साथ। राइट। तो 2,75,000 आपको पैसा मिला, इनफ्लो हुआ। इसी तरह से एसेट को खरीदा तो क्या करोगे, पेमेंट करोगे, पेमेंट करोगे तो आउटफ्लो होगा। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स लेस करो 7,50,000। ये दोनों चीजें होने के बाद आपको यहां पर दिया है थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स 75,000। अब जो भी इन्वेस्टमेंट होती है उसकी सेल परचेज तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है, उससे रिलेटेड इनकम भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का ही हिस्सा है। और इनकम आपका इनफ्लो है। अगर आपको इनकम मिली है तो वो इनफ्लो है 75,000 प्लस करोगे। राइट। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग आपको दिया है, 9 लाख है ओपनिंग और क्लोजिंग है 15 लाख। तो अपेरेंटली आपको लग रहा है कि 6 लाख की आपने लैंड एंड बिल्डिंग को खरीदा, इंक्रीज हो रही है वैल्यू, इसका मतलब डेफिनेटली हमने परचेज की। साथ में यहां पर दिया है कि 50,000 का डेप्रिसिएशन लगाया। तो क्या एग्जैक्टली 6 लाख की हमने एसेट को खरीदा? नहीं। तो इसके लिए अकाउंट बना के देखो। मैं अकाउंट क्यों बनाने के लिए कह रही हूं, ताकि आपकी एक तो पता चले आपको कि एसेट एग्जैक्टली हमारी सेल या परचेज हो रही है। ये फिगर्स अगर हम डायरेक्टली यहां से लेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। और ये अकाउंट बनाना अब आपके लिए नेसेसरी है। आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वहां पर आपको एसेट्स की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो अभी से प्रैक्टिस रखोगे एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए तो आगे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओपनिंग क्या होगा, डेबिट साइड पर 9 लाख और क्लोजिंग हो जाएगा 15 लाख। अब आपने डेप्रिसिएशन लगाया तो क्या एंट्री बनती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 50,000। अब क्रेडिट साइड का टोटल हो गया 15,50,000 और यहाँ डेबिट साइड का टोटल रह गया 9 लाख। तो इसका मतलब जो डिफरेंस है 6,50,000 डेबिट साइड का डिफरेंस है, इसका मतलब आपने एसेट को और परचेज किया, लैंड एंड बिल्डिंग और खरीदी। तो अब आपको पता चल गया 6 लाख नहीं 6,50,000 एग्जैक्ट फिगर है। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी, ध्यान से करना है। तो ये एसेट जो परचेज की इससे क्या होगा, आउटफ्लो होगा। तो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग को लेस करके दिखाओ 6,50,000। टोटल इनफ्लो हुआ 3,50,000, आउटफ्लो टोटल हुआ 14 लाख। तो नेट जो आपके पास आ रहा है वो नेगेटिव है, 10,50,000 नेगेटिव है। और जब नेगेटिव है इसका मतलब फंड्स का आउटफ्लो हुआ, आपने एसेट को परचेज ज्यादा किया और आपके पास एसेट से रिलेटेड इनकम या सेल प्रोसीड्स कम आई। तो जब भी नेगेटिव में आएगा तो आपको लिखना है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, मतलब हमने इन्वेस्टमेंट्स करने में पेमेंट की है, फंड्स को यूज किया है। राइट। तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस तरह से सॉल्व करना है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।